नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है आपका कार्लस लुनियस ने दिया हुआ है, 1751 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। ये आपका कार्लस लुनियस ने दिया हुआ है। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 टर्म्स मेन होती हैं, दैट इज वन इज योर जेनरिक एंड वन इज योर स्पेसिफिक। जेनरिक नेम आपका जेनस को डिनोट करता है और स्पेसिफिक नेम आपका स्पीसीज को डिनोट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैंगो का, तो मैंगो का जो जेनस है वो है आपका मैग्नीफेरा और जो इसका स्पीसीज है दैट इज योर इंडिका। जो इसका नेम एक्चुअल में लिया जाता है वो ऐसे कहा जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इसमें जीनस है और इंडिका इसमें स्पीसीज है। अब जो कार्लस लुनियस थे उन्होंने अपनी 2 बुक्स दी थी जिनके अंदर एनिमल्स के नेम दिए थे और प्लांट्स के नेम दिए थे। तो जो एनिमल्स के लिए थी वो थी सिस्टमा नेचर जो 1758 में दी गई थी, और जो प्लांट्स के लिए थी वो थी स्पीसीज पैलिंड्रम जो कि 1753 में दी गई थी। तो इन बुक्स के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। बुक्स के नाम सबको पता होते हैं कि सिस्टमा नेचर दी है, स्पीसीज पैलिंड्रम दी है जो 1750 और 1753 में दी है। लेकिन मेन क्वेश्चंस क्या आता है कि एनिमल्स के लिए कौन सी दी है और प्लांट के लिए कौन सी दी है। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो एनिमल्स के लिए है वो सिस्टमा नेचर है और जो प्लांट्स के लिए है वो स्पीसीज पैलिंड्रम है। अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर बहुत सारे रूल्स आते हैं कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, किस कैटेगरी से अकॉर्डिंग उसको नेम देना है। तो ये सारे रूल्स जो थे वो ये बहुत सारी टर्म्स मैंने लिखी हैं, इनके अंदर दोबारा से रिवाइज हुए थे। वो रूल्स स्पेसिफिक बहुत नहीं थे तो इसलिए ये सारे रूल्स दोबारा से रिवाइज किए गए थे इनके अंडर। इन टर्म्स के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। दिस टर्म्स आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज योर ICVN। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स में से एक टर्म हर एग्जाम में आती है। अगर आपको कोई भी बायो का अगर एग्जाम देना है मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से टर्म आती है। तो ICVN क्या है आपका, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBAC, BAC, बी के नीचे पाँव में यहाँ पे AC लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, एंड N, so that is international code of bacteriological nomenclature. Next one है ICVN, international code of viral nomenclature. Next one है ICNCP, that is international code of nomenclature for cultivated plants. So it's very important. ये आप टर्म्स देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन हम चलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सोनॉमी जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, आफ्टर दैट उसको नेम देना, आफ्टर दैट उसकी क्लासिफिकेशन करना, ये सब टैक्सोनॉमी के अंडर आता है। अब सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, बहुत बार आता है पेपर में। स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना, उसका कंपेरेटिव जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी होता है जो उसका ओल्ड मतलब उसकी जो स्पीसीज थी उसका रिलेशनशिप, वो पढ़ना, वो सब सिस्टेमैटिक्स के अंडर आता है। अगर अब आप बोलेंगे अब ये टर्म्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, अब आपसे पूछा जाएगा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कार्लस लुनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दैट इज योर कार्लस लुनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन चलते हैं। अब ये टैक्सोनॉमी जो हमने पढ़ा, इस टैक्सोनॉमी के अंडर देखिए बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इनको मतलब लर्न करने का भी मैंने बहुत ही अच्छा सा एक आप कह सकते हैं शॉर्ट स्टेप रखा हुआ है। मैं भी जब पढ़ती थी मैं भूल जाती थी, तो मैंने बहुत स्मॉल और सिंपल से छोटे से शॉर्ट स्टेप्स में लिखा हुआ है। देखिए आपकी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो है आपकी 7 कैटेगरीज, दैट इज किंगडम, फाइलम, फाइलम के साथ हम डिवीजन भी यूज करते हैं, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, अब लेकिन हमें याद रखना है किंगडम जैसे सबसे बड़ा है, आफ्टर दैट फाइलम, आफ्टर दैट क्लास, मैंने वैसे ही ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है। स्पीसीज हमारा सबसे छोटा है। स्पीसीज, अगर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक बेस या बेसिक की या फिर बेसिक स्टेप फॉर द एनी ऑर्गेनिज्म नेमिंग, तो स्पीसीज इज योर बेसिक। ये सबसे छोटा स्मॉल है, बेसिक कैटेगरी है इस टैक्सोनॉमी कैटेगरी में। ठीक है, सो अब हमें लर्न कैसे करना है। देखिए, किंग हमेशा बड़ा होता है, सबको पता है किंग हमेशा बड़ा होता है। सो किंग को आपने ऊपर ऐसे ही लिख देना है, एज इट इज किंग। ओके, मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको जस्ट लर्न कर लीजिए। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं तो हम उसके हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ चलते हैं। सो दैट इज योर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है किंग। ठीक है, किंग आपको एज इट इज लिखना है, PCO फॉर गर्ल स्टूडेंट, PCO फॉर गर्ल स्टूडेंट। स्टूडेंट से स्पीसीज, गर्ल से जीनस, फॉर से फैमिली, O से ऑर्डर, C से क्लास, P से फाइलम। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। किंग आपको ऊपर रखना है एज इट इज, आफ्टर दैट PCO फॉर गर्ल स्टूडेंट। आफ्टर दैट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही एंड इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन जब हम किसी का रिटर्न स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने बताना स्टार्ट किया कि ये, जैसे मैं किसी के बारे में बताना स्टार्ट करूंगी कि जैसे हमारे बर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, जैसे जो अर्थवॉर्म्स हैं वो किस में आते हैं, जो फिशेस हैं वो किस में आते हैं, वैसे वो किंगडम से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे मुझे किसी को सच में कैटेगराइज करके अब नेम देना है उसको, तो नेम जो स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले स्पीसीज की बात करते हैं कि वो किस स्पीसीज में आता है, आफ्टर दैट वो किस जीनस में, आफ्टर दैट वो किस फैमिली में, ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बात होती है। तो जब हमें लिखना होता है तो हम यहाँ से यहाँ को चलते हैं। ठीक है, सो अब इसके लिए भी हमें एक अलग से चाहिए। अब काम तो इससे भी चल पड़ेगा, नो मैटर, इट्स, आप यहाँ से भी काम चला सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ कब चलना है और वहाँ से वहाँ कब चलना है। तो अब हमें अगर यहाँ से यहाँ को जाना है, उसके लिए भी मैंने लिखा हुआ है, श्री गणेश फैमिली ऑर्डर टू क्लास टू डिसाइड किंग। गणेश की फैमिली को ऑर्डर है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्लास का किंग कौन होगा। सो वेरी, ये टू मैंने ऐसे नॉर्मली लगाया हुआ है बीच में सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आप चाहें तो ना भी लगाएं। सो आप इसको भी लर्न कर लीजिए, श्री गणेश फैमिली ऑर्डर टू क्लास टू डिसाइड किंग। So it's very simple. These are your taxonomic categories. Very important है. So this is all about. Thank you.